यदि आपकी आयु 11 से 18 वर्ष के बीच है तो आप एक किशोर हैं। किशोरावस्था बाल्यकाल और युवावस्था के मध्य की अवस्था है। चूंकि आप एक किशोर हैं, हो सकता है आपने पहले से ही स्वयं में और अपने मित्रों में अनेक परिवर्तनों को देखा हो। आप में से कुछ लोग ने इन परिवर्तनों को अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा पहले ही अनुभव कर चुके होंगे। चूंकि इन परिवर्तनों में कुछ बहुत जल्दी होते हैं, इसीलिए इनके तथा आने वाले परिवर्तनों के बारे में थोड़ा भ्रमित होना स्वाभाविक है। किशोरावस्था यौवनारंभ के संकेतों के साथ शुरू होती है। यौवनारंभ शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों की श्रृंखला की शुरुआत है, जिसके कारण प्रजनन परिपक्वता का विकास होता है। पहला परिवर्तन जो आप में से कुछ लोगों ने पहले से ही अनुभव किया होगा, वो शारीरिक वृद्धि में अचानक वृद्धि तीव्रता है। क्योंकि शरीर के अन्य भागों की तुलना में भुजाओं और पैर की बहुत तेजी से वृद्धि होती है, आप कुछ वेडौल या अटपटे से दिख सकते हैं। यौवनारंभ के संकेत अलग अलग व्यक्तियों तथा लड़कियों एवं लड़कों में अलग अलग होते हैं। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन लड़के 17 या 18 वर्ष की आयु होते होते अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। यौवनारंभ के समय लड़कों और लड़कियों की शारीरिक बनावट में भी परिवर्तन हो जाता है। लड़कों के सीने चौड़े तथा कंधे मजबूत हो जाते हैं, जबकि लड़कियों के कूल्हे कमर का निचला भाग चौड़े हो जाते हैं। किशोरावस्था में लड़कों के स्वर यंत्र का आकार बढ़ जाता है, जिससे उनकी आवाज भारी हो जाती है। यौवनारंभ में पुरुषों और स्त्रियों में लैंगिक अंग भी विकसित होने लगते हैं। लड़कियों में ऋतुस्राव की शुरुआत तब होती है जब अंडाशय पूरी तरह विकसित हो जाते हैं और परिपक्व अंडों को उत्पन्न करने लगते हैं। लड़कों में वृषण और शिश्न लिंग जैसे लैंगिक अंग पूरी तरह से विकसित होकर वयस्क आकार में पहुंच जाते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करने लगता है। इस समय लड़कों और लड़कियों दोनों ही में कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी विकसित होने लगते हैं, जैसे कि उनकी बगल और प्यूबिक क्षेत्र में बाल। लड़कों की दाढ़ी, मूछ और सीने पर बाल आ जाते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। यौवनारंभ के समय श्वेत ग्रंथियों और तैल ग्रंथियों का स्राव भी बढ़ जाता है। इस कारण आप मुहासों की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं। इन शारीरिक परिवर्तनों के अतिरिक्त आप अधिक आत्मनिर्भर हो जाएंगे और भावनात्मक परिपक्वता भी विकसित करेंगे। आप में बौद्धिक विकास भी होगा और सोचने विचारने में काफी समय व्यतीत करेंगे। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन हार्मोनों द्वारा उत्पन्न होते हैं। हार्मोनों वह रासायनिक पदार्थ है जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। इन हार्मोनों का उत्पादन पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन मुक्त करने के लिए वृषण और अंडाशय को उत्प्रेरित करते हैं। ये हार्मोन्स रुधिर प्रवाह में स्रावित किए जाते हैं, जो यौवनारंभ के समय शरीर विभिन्न में परिवर्तनों को उत्प्रेरित करते हैं।
टेस्टोस्टेरॉन किशोरों गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करता है, जैसे कि दाढ़ी, मूछ और लैंगिक अंगों का विकास। एस्ट्रोजन के कारण स्तनों तथा स्तनों के भीतर स्तन ग्रंथियों का विकास होता है। इसके कारण श्रोणि एवं नितंब भी चौड़े हो जाते हैं। क्योंकि ये समय शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों का होता है, इसीलिए आप शरीर और मस्तिष्क में आए परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने का प्रयास करते समय असहज महसूस कर सकते हैं। चूंकि सभी परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक प्राकृतिक भाग है, इसीलिए चिंता ना करें।